एडवांस होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आज हम एंजाइटी पर जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। इसको GAD भी कहा जाता है। इसमें जो व्यक्ति जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं वो हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। छोटी से छोटी चीज़ को वो चिंता के विषय में बदल देते हैं। हर एक वो बात जो नॉर्मल इंसान के लिए कोई मायने नहीं रखती, वो उसके विषय में चिंता करते हैं। उनको लगता है कि अगर कोई घर से किसी काम के लिए बाहर गया तो उनको लगता है कि उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, या वो ऑफिस जाएंगे तो लेट हो जाएंगे, उनका बॉस उनको बहुत डांट फटकार लगाएगा, या वो कहीं शादी पार्टी में जा रहे हैं तो घबराहट बेचैनी होगी कि पता नहीं हमारे कपड़े कैसे लगेंगे, हम कैसे दिखेंगे। ये छोटी से छोटी चीज़ें जो कि बिल्कुल नेग्लिजिबल हैं, बिल्कुल विचारणीय हैं ही नहीं, उनको लेकर उसको चिंता रहती है। घर में मान लो मेहमान आने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा सफाई सुथराई, खान पान को लेकर किस तरह से हम खाना बनाएंगे, कैसे उनको अटेंड करेंगे, खाना अच्छा होगा कि नहीं होगा। ये वो चीज़ें जो एक नॉर्मली कोई भी इंसान इनको कंसिडर नहीं करता। ऐसे लोग जो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, इनको इशू बना लेते हैं और इनके विषय में सोचते रहते हैं। ये लोग कहते हैं, डॉक्टर साहब दिमाग किसी भी पल सुकून से नहीं रहता, हर समय एक बेचैनी सी दिमाग में बनी रहती है। ये बीमारी है क्या? जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है क्या, हम बताएंगे। कुछ लोगों में अत्यधिक सोचने की क्षमता होती है, मतलब अत्यधिक सोचने की एक धारणा होती है। वो लोग हर समय बहुत ज़्यादा सोचते हैं चीज़ों को, बहुत अधिक चिंता में रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हर समय घबराए हुए और बेचैनी का शिकार रहते हैं। तो और दूसरी बात यह है कि हम कहें कि इसके साथ साथ जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ साथ बॉडी पर भी कुछ उसको अजीब से सेंसेशन महसूस होते हैं। उसका लगता है कि बॉडी पर एक तनाव सा हो रहा है, उसके चेहरे पर तनाव हो रहा है, हाथ पैरों में एक तनाव सा है, मांसपेशियां तनाव ले रही हैं। इस तरह के लक्षण उसको अक्सर जो है वो होते रहते हैं, बार बार दस्त लग जाते हैं। ये समस्या इनको बनी रहती है। तो ये जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर मुश्किल से 100 में से 5 से 6 लोगों को होता है। ऐसे लोग जो हर छोटी से छोटी चीज़ को चिंता में बदल देते हैं, वो लोग जनरली इस बीमारी का शिकार होते हैं। ये जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर होता क्यों है? इसके मुख्यतः जो कारण है मैं आपको बताऊंगा। एक कारण है इसका जेनेटिक, जिनको परिवार में किसी को इस तरह की चीज़ें रही हैं, बहुत अधिक सोचने की, बहुत अधिक चिंता करने की, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत अधिक इशू बना लेने की और उस पर घबराहट बेचैनी जैसे लक्षण देने की जो एक आदत सी होती है, उसकी वजह से ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये लक्षण रन करते हैं। एक दूसरा कारण होता है इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में मान लो घर में छोटी छोटी चीज़ों को बहुत चिंता के रूप में देखा जाता है। ज़रा सा कुछ हुआ, घर में एक मातम सा छा गया, सब लोग एक चिंता फिक्र में बदल गए। ये एक तरह का माहौल पैदा रहता है जो छोटे छोटे बच्चे इस चीज़ को सीखते हैं। और दूसरा होता है न्यूरोकेमिकल चेंजेस। दिमाग में जो हमारे एक सेरोटोनिन नाम का हार्मोन होता है, जो एक केमिकल्स है, ये अगर इसकी डिफिशिएंसी हो जाए, इसका सेक्रीशन कम हो जाए तो दिमाग में बेचैनी घबराहट पैदा हो जाती है। चूँकि सेरोटोनिन का काम है दिमाग को काम रखना, दिमाग को शांत रखना। तो अगर इसका परसेंटेज, इसका सेक्रीशंस कम हो जाता है, तब भी जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर का लोग शिकार होते हैं। लोगों में एक जो मान के चलिए कि जो विचार हैं वो फ्री माइंड में रन करते हैं, उन पे कंट्रोल नहीं रहता, हर समय रन करते रहते हैं, जिसकी वजह से घबराहट बेचैनी बनी रहती है। तो ये जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर होम्योपैथी में बड़ी आसानी से ठीक हो जाती है। चलिए जान लेते हैं कैसे हम होम्योपैथी दवाओं से जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर को ठीक करें। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो आप अपने खान पान को बैलेंस करेंगे। खान पान में फल सब्जी ज़्यादा यूज़ करेंगे, जितना हो सके टोबैको, अल्कोहल
और हैवी फूड मतलब ड्रग्स है या ऐसे खाने जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हैं या नींद का कम लेना या बहुत अधिक ये मान के चलिए कि रात में जगना, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत अधिक सोचना, और अगर आप जो है नियमित रूप से व्यायाम करें और अच्छा खान पान रखें, प्रॉपर नींद लें, तो इसको हम आसानी से ठीक कर सकते हैं। और दूसरा सबसे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो होम्योपैथिक इलाज का, लक्षणों के आधार पे होम्योपैथी में इन चीज़ों का बहुत ही सटीक इलाज है। हम मरीज़ के लक्षण कलेक्ट करते हैं, एक टोटलिटी बनाते हैं, उन टोटलिटी के आधार पर मरीज़ को दवा देते हैं, तो ये बीमारी, ये एंजाइटी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। तो उम्मीद है हमारी ये GAD पर यानी जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर पर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।